हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य एमसीक्यूज का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले के जो 2 पार्ट हैं आप उन वीडियो को जाकर देख लें। इसके आगे के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 82 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 82 क्वेश्चन है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ए काशी राज पंडित, सी सॉरी बी है यहाँ पे, बी खफी खां, सी दत्ताजी पिंगले, डी हरचरण दास। तो एक इतिहासकार है जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए काशीराज पंडित। ठीक है, काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने और मराठों के बीच। ठीक है, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ए शाह आलम द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी जहांदार शाह। तो उस समय दिल्ली का जो शासक है वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, अभी जस्ट बताया, 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? ए अंग्रेजों, बी अफगानों, सी मुगलों या डी रोहिलों। तो इसका राइट आंसर है बी अफगानों ने जो है वो मराठों को हराया था, अहमद शाह अब्दाली, जैसे कि अभी हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान या मुस्लिम सेना नायक था? तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए जो मरने वाला मुस्लिम सेना नायक था वो कौन था? ए इब्राहिम गारदी, बी नजीबुद्दौला, सी मुजफ्फर हुसैन, डी दोस्त मोहम्मद रोहेला। इसका राइट आंसर है इब्राहिम गारदी। ठीक है, तो इब्राहिम गारदी था जो कि मुस्लिम सेना नायक था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? ए संभाजी और शिवाजी की विधवा, बी संभाजी और बाजीराव, सी राजाराम और संभाजी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजाराम और संभाजी के बीच जो है उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई थी। शिवाजी का उत्तराधिकार कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी साहू जी, या डी संभाजी। तो डी है संभाजी। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है? संभाजी। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? अष्टप्रधान जो समिति थी वो किसने बनाई थी? शिवाजी के द्वारा बनाई गई थी। और ये विघटन इसका किसने किया था? ए साहू जी, बी शिवाजी, सी संभाजी, या डी ताराबाई। तो इसका राइट आंसर है संभाजी ने। ठीक है, संभाजी ने इसका विघटन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? ए 1682, बी 1681, सी 1689 और डी है 1700 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1682 में औरंगजेब दक्कन पहुंचा था मराठा विद्रोह के दमन के लिए। अगला क्वेश्चन है, संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसे मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया? संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसे मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया? शिवाजी द्वितीय, राजाराम, साहूजी, या संभाजी द्वितीय। तो राजाराम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया संभाजी की मृत्यु के पश्चात। राजाराम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया? राजाराम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया? ए रायगढ़, बी सतारा, सी कारवाड़, या डी पुरंदर। रायगढ़ तो शिवाजी के समय में थी राजधानी, राजाराम के समय जो दूसरी राजधानी है वो कौन सी थी? सतारा। ठीक है, सतारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो कौन सा किला है जिसमें राजा राम जो है वो मुगलों के घेरे में रहे थे? यहाँ पर घेरा है, ये घेरे लिख गया है। 8 वर्षों तक रहे थे। सतारा, कोल्हापुर, जिंजी या पुरंदर? किस किले में रहे थे 8 वर्षों तक? जिंजी किला में। ठीक है, तो जिंजी के किले में राजा राम मुगलों के जो है घेरे में रहे थे 8 वर्ष तक। राजा राम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? राजा राम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? अहिल्याबाई, जीजाबाई, अवंतीबाई या ताराबाई? ताराबाई राइट आंसर है। ठीक है, अगला है राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासन की कमान किसके हाथों में चली गई? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? ताराबाई के हाथों में। ठीक है, 97 क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? इसका राइट आंसर है ताराबाई ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो मराठा देवियों में से 1700 ईस्वी से आगे जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया उसका नेतृत्व किसने किया? ए मुक्ताबाई, बी अहिल्याबाई, सी ताराबाई या डी रुक्मणीबाई? तो ताराबाई इसका राइट आंसर है। औरंगजेब की अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजा राम, शंभूजी, जीजाबाई या ताराबाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई की। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था? ताराबाई। 100 क्वेश्चन है, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया? ए पार्वतीबाई, बी मस्तानी, सी ताराबाई, डी तुलसीबाई? तो ताराबाई है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया गया। तो इसका भी राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमाबाई। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई ही है जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? ताराबाई, राजाराम, साहूजी या इनमें से कोई नहीं? तो ताराबाई को ईमानदार की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 18 सालों तक मुगलों के बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया? 18 सालों तक मुगलों के बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया? साहूजी, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या शिवाजी? इसका राइट आंसर है साहूजी। ठीक है, तो साहूजी जो 18 वर्ष तक रहे थे मुगलों के कैद में और ये इसको रिहा किया था बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया? 1700, 1706, 1707 या 1708? इसका राइट आंसर है 1707 में साहू जी को उन्होंने जो है कैद से मुक्त किया था, जो कि 18 साल तक कैद में रहे थे मुगलों के। अगला क्वेश्चन है, साहू जी ने खेड़ा युद्ध कब और किसके साथ किया? ए 1707 में ताराबाई के साथ, बी 1707 में रोहिल्लों के साथ, सी 1708 में रफगानों के साथ या डी 1709 में मुगलों के साथ? साहू जी ने खेड़ा युद्ध कब और किसके साथ किया था? तो ए इसका राइट आंसर है 1707 में ताराबाई के साथ। ठीक है, साहू जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की? आदिल शाह, मुगलों, निजाम शाही या पुर्तगालियों से? साहू जी ने किससे पूना की जो जागीर है वो प्राप्त की? तो आदिल शाह से। ठीक है, आदिल शाह से साहू जी ने पूना की जागीर प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन काल में प्रदान किया गया? साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन काल में प्रदान किया गया? ए जहादा शाह, बी बहादुर शाह, सी फर्रुखशियर या डी मोहम्मद शाह? तो फर्रुखशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखशियर। अगला क्वेश्चन है,
वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और इसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वो कौन सा अंतिम छत्रपति था? ए राजाराम, बी प्रताप सिंह, सी साहू, डी साहू द्वितीय। तो साहू इसका राइट आंसर है, जो कि अंतिम छत्रपति था। इसके बाद जो सारी शक्ति थी वो फिर पेशवा के हाथों में चली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण दिए हैं तो आपको राइट आंसर बताना है। 1707 में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त किया। कारण है, जुल्फिकार ने यह मत रखा कि राज्य में साहू के वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल होंगे। तो इसका कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत परंतु आर सही। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट देखें कथन, तो ये राइट है। 1707 में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त किया था, तो ये राइट आंसर है। इसकी चर्चा हमने ऊपर की है। और सेकंड इसका कारण सही है। जुल्फिकार ने यह मत रखा है कि राज्य में साहू के वापसी से क्या होगा, मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण है। पूछा गया है कथन में 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। और कारण है, साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो इसका क्या राइट आंसर है? ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है, जो पहला है वो तो सही है, जैसे कि ऊपर हमने चर्चा की है कि साहू जो है उसका अंतिम पेशवा था और उसके बाद पेशवा के अंतिम छत्रपति राजा था और इसके बाद पेशवा के हाथों में जो शासन है वो चला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ए राइट है और आर भी सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है परंतु ए जो है वो आर की सही व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए साहू जी ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए साहू जी ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। इसका राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। तो ये पहले पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ जो है वो मराठा शासन में पहले पेशवा थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ए परशुराम त्र्यंबक, बी रामचंद्र पंत, सी बालाजी बाजीराव, डी बालाजी विश्वनाथ। जैसे कि अभी हमने बताया तो यही है बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं के संस्थापक। ठीक है, अगला है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ए बालाजी विश्वनाथ, बी राजाराम, सी गंगाबाई, डी नानाजी देशमुख। तो बालाजी विश्वनाथ ने, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक और दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या माधवराव। तो ए इसका राइट आंसर है, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? ए बाजीराव द्वितीय, बी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। तो बाजीराव प्रथम है जिसने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम पेशवा है जो दिल्ली पर जिसने पहली बार आक्रमण किया। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बना? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? 20 वर्ष में बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की? किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया?
किस पेशवा ने जंजीरा की सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव या डी माधव राव। इसका राइट आंसर है बाजीराव प्रथम ने जंजीरा की जो सिद्धि थे उनके विरुद्ध एक लंबा अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सॉल्सेट और बशाइन पर किसका अधिकार हो गया? 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सॉल्सेट एवं बशाइन पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेज, डच, मुगल या मराठा। डी इसका राइट आंसर है। सॉल्सेट और बशाइन पर मराठा का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बाशनी के द्वीपों को छीन लिया? द्वीपों को छीना, ठीक है। सॉल्सेट एवं बशाइन के जो द्वीप हैं उनको छीना। बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या साहू जी। बाजीराव प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे जो थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से जो वंचित हो गए? वो कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि, पंढरपुर की संधि, सालबाई की संधि या बेशिन की संधि? तो बेशिन की संधि थी जिससे मराठा ने अपनी स्वतंत्रता जो है खो दी थी, ठीक है। अगला है पालखेड़ा का युद्ध 1728 जो कि हुआ था किन के बीच हुआ था? ए बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच, बी है बाजीराव प्रथम निजाम मुल्क के बीच, सी है बाजीराव प्रथम और अंग्रेजों के बीच या डी है बाजीराव प्रथम अफगानों के बीच। पालखेड़ा जो कि 1728 में हुआ था किन के बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच, ठीक है, निजामुल मुल्क के बीच। अगला क्वेश्चन है लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम या बालाजी बाजीराव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। किसने कहा है? यहाँ पे कथन दिया है, वो बताना है किसने बोला है, ठीक है। हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा है? बालाजी विश्वनाथ बंगाल के नवाब के लिए, शिवाजी दक्षिण के राज्यों के लिए, बालाजी बाजीराव मुगल साम्राज्य के लिए या बाजीराव प्रथम ने कहा है मुगल साम्राज्य के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी बाजीराव प्रथम जो कि पेशवा हैं इन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। क्या कहा था? हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी, ठीक है, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए। ये बाजीराव प्रथम ने मुगलों के लिए कहा था। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या डी माधवराव। तो उसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम है? जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम है? ए बाजीराव द्वितीय, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी बालाजी विश्वनाथ। तो किन के बीच हुआ ये कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो जो मराठाओं का शासक था वो था बालाजी बाजीराव जिसके शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। मुगलों का कौन था अभी हमने बताया, ये भी आप कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1678, 1689, 1700 ईस्वी या 1680। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस तो अभी इसके और नहीं, हो सकता है एक पार्ट और आए, फिर इसके बाद मराठा का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा।